गजरू, तुझे पता है आज मेरी सुहागरात है और मेरे पति नहीं बाहर गए हुए। सुहागरात में बीवी को छोड़कर बाहर चले गए। अब मैं अकेले क्या करूं? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नहीं गजरू, आज मेरी शादी की पहली रात थी, मुझे मेरे पति के साथ होना था, लेकिन वही नहीं है, क्या करूं? अरे गजरू, तू तो जादुई गाजर है, तू तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और मेरे लिए पति बन जा। जो हुकुम मेरे आका, बन गया, मैं तेरा पति। अरे ऐसे वाला नहीं, इंसान पति, इंसान बन के दिखा। जो हुकुम मेरे आका, कोशिश करता हूँ। अरे इंसान पति बन जा गजरू, ओम छू छू मंत्र। अरे ये कौन है? अरे मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ। अरे नहीं गजरू, ये नहीं, दूसरा वाला था। अरे लगता है गलती हो गई, अभी बनता हूँ। ओम छू छू मंत्र, जल्दी से बन जा मनीषा का पति। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, यही तो थे मेरे पति। मनीषा जादुई गाजर से अपना पति बना लेती है आज रात के लिए, क्योंकि उसके पति आज रात के लिए यहाँ नहीं थे। क्या मनीषा इस गाजर पति के साथ सुहागरात मनाएगी? जानने के लिए वीडियो में बने रहे। अरे करमजली कहीं की, अभी तक सो रही है। सुबह देख कब हो गई है, भूख लगी है, नाश्ता नहीं दी, चाय बना के नहीं दी और ये अभी तक सो रही है। अरे मनीषा, मनीषा उठ जा। हाँ माँ, हाँ। अरे क्या हाँ? सूरज सर पे चढ़ गया है और तेरी नींद पूरी नहीं होती, कब चाय बना के लेके आएगी? हाँ माँ, वो कल रात तबीयत खराब थी, जिस कारण थोड़ी सी देर हो गई थी सोने में और नींद नहीं खुली सुबह। मैं अभी अभी बना देती हूँ, तुरंत। जल्दी से बना के ला। ये कहते हुए राधा वहाँ से चली जाती है और इधर मनीषा जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बनाने लगती है। मनीषा राधा देवी की सौतेली बेटी थी, जिस कारण राधा देवी मनीषा को अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी, कभी भी अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं करती थी। मनीषा के पापा किशन लाल एक किसान हैं, वो खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। मनीषा के जन्म के समय मनीषा की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण किशन लाल मनीषा की परवरिश के लिए वो राधा देवी से शादी करते हैं। लेकिन राधा देवी हमेशा से ही मनीषा को सौतेला जैसा व्यवहार करते आई है। किशन लाल और राधा देवी दोनों खटिया पर बैठे हुए थे, तभी मनीषा चाय लेकर पहुँचती है वहाँ। माँ ये लो चाय, बाबा ये लो चाय। अरे वाह वाह बेटी, सुबह सुबह चाय मिल गई, अब सारा दिन अच्छा जाएगा। क्या जी, सुबह सुबह चाय मिली? देख रहे हो घड़ी में कितने बज रहे हैं? अभी सुबह हो रही है क्या? इतनी देर से चाय बना के लाई महारानी, सो रही थी, मैं जाकर उठाई, वरना ना जाने कितने बजे तक सोती रहती। क्या राधा हमेशा किचकिच करते रहती है, कभी तो अपनी बेटी के साथ अच्छे से प्यार से बात कर लिया कर। अरे हाँ हाँ, मैं ही बुरी हो गई, मैं ही किचकिच करने लगी हूँ। अब छोटे से पाल पोस के इतनी बड़ी कर दी और आज आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। खैर छोड़ो, मैं जा रहा हूँ खेत में, वरना और देर हो जाएगी। ये कहते हुए किशन लाल खेत की ओर चला जाता है और इधर राधा देवी, अरे कलमुही यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरा मुंह देख रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, जा वो सब कर। इस कलमुही से कब जो छुटकारा मिलेगा नहीं पता। इतनी काली लड़की से कोई शादी भी नहीं करता, कहीं भाग जाए, डूब के मर जाए, सो नहीं मेरे ही जिंदगी में पड़ी हुई है। मनीषा को देखने के लिए गांव के कई लड़के आते, लेकिन मनीषा जैसे ही सामने आती, उसके काले रंग से देखकर लड़का शादी के लिए मना कर देते। इससे किशन लाल को काफी दुख पहुंचता, क्योंकि उसकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हो रही थी, सिर्फ उसके काले रंग के कारण। ऐसे ही एक सुबह एक बूढ़ी औरत गाजर बेचने के लिए जा रही होती है। अरे गाजर ले लो, गाजर ताजे ताजे गाजर हैं, गाजर ले लो। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी वो बूढ़ी औरत, तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर लग जाता है और वो बूढ़ी औरत वहीं पर गिर पड़ती है और उसके सारे गाजर वहीं नीचे गिर पड़ते हैं। अरे मेरे गाजर गिर गए, अरे कोई उठा दो इन गाजरों को मुझे। गांव के लोग उसी रास्ते गुजर रहे थे, लेकिन
कोई भी उस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर रहा था। अरे बेटा उठा दो मेरे गाजरों को। अरे क्या बूढ़ी अम्मा, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अब भी पैसे कमाने का शौक चढ़ा है क्या? घर में जाओ आराम करो, यहाँ क्या बेचने आ गई गाजर वगैरह? मुझे बहुत जल्दी में है, खुद ही उठा लो अपने इस गाजर को। फिर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठती है और एक एक गाजर उठाने लगती है। तभी उसी रास्ते से मनीषा गुजर रही होती है, पानी लेने के लिए जा रही थी। वो उस बूढ़ी औरत को देखती है तो जल्दी से उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचती है। अरे बूढ़ी अम्मा, ये क्या कर रही हो? रुको रुको, मैं उठा देती हूँ आपके गाजर, आप रुको। फिर मनीषा उस बूढ़ी औरत के सारे गाजर को उठाकर उसके टोकरी में डाल देती है। अरे बेटी, तुम कौन हो जो मेरी मदद की? गांव वाले सभी मुझे देखकर जा रहे थे, दो बातें सुना रहे थे, लेकिन तुम आकर मेरी मदद की, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटी। अगर ऐसे ही सब कोई हुए तो कैसे चलेगा? कोई तो मदद करने वाला होना चाहिए ना। मुझे आप पर खूब दया आई, इसीलिए तो आ गई आपकी मदद करने के लिए। बेटी बहुत अच्छा विचार है तुम्हारे। ये लो बेटी, मेरे ये गाजर लो, तुम्हारे लिए है। अरे माँ जी, ये गाजर का मैं क्या करूँगी? आप जाके बेचो, इसके कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको। अरे नहीं बेटी, ये गाजर अनमोल है, ये ऐसे वैसे गाजर नहीं, ये जादुई गाजर है, तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। ये गाजर रख लो बेटी, रख लो। ये कहते हुए वो बूढ़ी औरत मनीषा को वो गाजर देते हुए आगे बढ़ जाती है। मनीषा अपने हाथ में वो गाजर पकड़ी हुई थी। अरे वो माँ जी मुझे ये गाजर दे के गई, बोली जादुई गाजर है। क्या जादुई गाजर है? मैं कैसे करूँ इससे जादू? कोशिश करती हूँ इस घड़े को। हाँ, ये घड़ा तो खाली है, इसी से ट्राई करती हूँ। ए जादुई गाजर, अगर सच में तू जादुई गाजर है तो मेरे इस घड़े को पानी से भर दे। मनीषा जैसे ये बात कहती है, उस गाजर से एक जादुई रोशनी निकलती है और घड़े पे जाती है और घड़ा देखते देखते पानी से भर जाता है। ये देखकर मनीषा आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो सच में जादुई गाजर है। अब मैं क्या करूँ? नहीं, जल्दी से लेके घर चली जाती हूँ, कोई देख न ले मुझे। फिर मनीषा जल्दी से चुपके से गाजर को छुपा लेती है और पानी का घड़ा लेके घर की ओर चल देती है। दूसरी रोज मनीषा कमरे में थी, तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। अरे मनीषा, क्या कर रही है? ओह, मैं कहने आई थी तुझे देखने लड़के वाले आ रहे थे, वैसे भी वो देख कर तो तुझे ना करके चले ही जाएंगे। तेरे बाप का ही शौक था तेरी शादी देने का, लेकिन उसे पता नहीं शायद तेरी शादी हो नहीं सकती, क्योंकि तू कलमुही जो है। वैसे जितना तैयार होना है हो के आजा, ना सुनने के लिए मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए मनीषा की माँ वहाँ से चली जाती है और इधर मनीषा, अरे माँ हमेशा मुझे सुनाते रहती है, लेकिन बस बाबा के मुंह देख के ही मैं यहाँ हूँ, वरना कब को चली जाती इस घर को छोड़ के। लेकिन अब मैं क्या करूँ? लड़के वाले आए हुए, अब मैं ऐसे जाऊंगी वो तो ना ही कर देंगे। अरे हाँ, वो माँ जी मुझे जादुई गाजर दी थी, गाजर से अगर कुछ हो पाया तो अभी देखती हूँ। फिर मनीषा अपना जादुई गाजर निकालती है। ए जादुई गाजर, ए हाँ हाँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? ये जादुई गाजर तुम्हें सब कुछ दे सकता है। ए जादुई गाजर, मुझे इतनी सुंदर बना दे ताकि जो भी लड़का देखने आए उसे मैं पसंद आ जाऊं। बस इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ। ये लो, देखते ही देखते मनीषा का पूरा रंग परिवर्तन हो जाता है। वो काली से गोरी बन जाती है और देखने में काफी खूबसूरत भी। अरे ये क्या? ये कैसा जादू हो गया? मैं तो गोरी हो गई, इतनी सुंदर। अगर मैं इतनी सुंदर होती तो कोई मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, हर कोई शादी के लिए मान जाता। थैंक यू मेरे जादुई गाजर। मनीषा को देखने के लिए दूसरे गांव से सुषमा देवी और उसका बेटा कार्तिक आया हुआ था। सभी कोई बात कर रहे होते, तभी मनीषा चाय लेकर वहाँ पहुँचती है। ये लीजिए चाय। मनीषा को देखते ही कार्तिक उसके प्यार में पड़ जाता है, उसे काफी पसंद आती है मनीषा। और इधर मनीषा के माँ बाबा भी मनीषा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इधर मनीषा की माँ राधा देवी सोचती है,
अरे ये इतनी सुंदर कैसे लगने लगी? क्या लगा के आई इतनी सुंदर? अरे माँ, मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी इसी से करूँगा। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे भी खूब पसंद है, कितनी सुंदर लड़की है। अरे किशन लाल जी, आप पंडित जी से बात कीजिए, शादी की तारीख निकालिए। हम जल्द से जल्द आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर लेके जाना चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं आज ही पंडित जी से बात करके आप लोगों को इत्तला करता हूँ। फिर एक अच्छा दिन देखकर मनीषा और कार्तिक की शादी मंदिर से करा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार के सभी कोई काफी खुश थे, लेकिन बस खुश नहीं थी तो राधा देवी, क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मनीषा इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है। मनीषा की आज पहली रसोई थी। वो रसोई में आ तो गई थी, लेकिन उसे उतना टेस्टी खाना बनाने नहीं आता था, इसलिए वो डर रही थी। अरे सबके लिए क्या खाना बनाऊं, क्या करूं, मुझे पता नहीं चल रहा। अगर खाना खराब हो गया तो? अरे मेरे पास तो गजरू है, गजरू कर सकता। अरे गजरू, आया आका, क्या चाहिए? खाना अभी बनाई देता हूँ। अक्कर बक्कर बम्बे बो, बन जा सारा खाना छू। गजरू के ये कहते ही सारा खाना तैयार हो जाता है। ये देखकर मनीषा काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, सारा खाना बन गया, थैंक यू गजरू। तभी मनीषा का पति आता है किचन में। अरे मनीषा, सॉरी, कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिस कारण जाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं जी, आपका काम पहले, मैं तो यहाँ हूँ ना, और आज तो आप यही रहेंगे। देखिए मैं आपके लिए कितना सारा खाना बनाई हूँ। अरे वाह मनीषा, इतना सारा खाना बना ली तुम, और सारा खाना मेरे पसंद का। तुम्हें मेरी पसंद कैसे पता चला? बस यूं ही चल गया जी। अरे मनीषा, तुम्हारे ये खाना देखकर तो मुझे भूख लग गई। कोई बात नहीं जी, आप चलिए हाथ मुंह धोइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। फिर कार्तिक वहाँ से चला जाता है और इधर मनीषा। अरे गजरू, आज तूने बचा लिया, ऐसे ही मुझे हमेशा बचाना मेरा प्यारा गजरू। मनीषा सबको खाना परोसती है। अरे माँ देखो कितने सारे व्यंजन बनाई है मनीषा, आज तो देख कर ही मुँह में पानी आ जा रहा है। अरे हाँ कार्तिक, सुगंध भी काफी अच्छी आ रही है, चल खा के देखते हैं कैसा बनाई है बहू खाना। अरे माँ, बहुत ही टेस्टी खाना है, लगता है पहली बार खा रहा हूँ ऐसा खाना। अरे हाँ बेटा, सच कह रहा है, बहुत ही टेस्टी बनाई है। वाह बहू वाह, तेरे हाथ में तो जादू है जादू। माँ जी और कुछ दूं? अरे नहीं बहू नहू, इतने में हमारा पेट भर जाएगा, तू भी अपना लेके आजा, साथ में बैठ के खा ले। मनीषा के पति और सास मनीषा के साथ खूब अच्छा बर्ताव करते। मनीषा अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रहती।